हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल एट होम। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज मोमेंट। मोमेंट क्या होता है। मोमेंट के बारे में दोस्तों हम इसको बहुत ही ईजी एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे ध्यान से, ताकि आप इसको कभी भी ना भूलें विद द हेल्प ऑफ इमेजेस, जिससे आपके कंसेप्ट हमेशा के लिए स्ट्रांग हो जाए। रटेंगे दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं कि हमारा मोमेंट क्या होता है। मोमेंट के बारे में दोस्तों यहाँ पर मेरे पास कुछ पॉइंट है और इसमें डेफिनेशन भी है। तो दोस्तों इनको बहुत ही ईजिली समझेंगे और ध्यान से इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट क्या कहता है। पहला पॉइंट दोस्तों हमें कहता है द मोमेंट ऑफ अ फोर्स is a measure of its tendency to cause a body to rotate about a specific point or axis। यहाँ पर दोस्तों क्या कहता है, ये कहता है कि मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज अ टेंडेंसी। कौन सी टेंडेंसी? हमारा जो मोमेंट है, मोमेंट ऑफ फोर्स है, वो क्या करता है, ये टेंडेंसी है जो कि क्या करती है, किसी भी बॉडी को रोटेट कराती है। कहां पर? किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट और एक्सिस के अबाउट। तो दोस्तों यहां पर पहला क्या हुआ, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या करता है, ये एक टेंडेंसी है। क्या करती है? किसी भी बॉडी की जो रोटेशन होती है उसको मेजर करती है। कहां पर? किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट और एक्सिस के अबाउट। अभी दोस्तों अगर समझ में आया कोई बात नहीं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे और हमारा बिल्कुल एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि मोमेंट क्या होता है। मोमेंट हमारा एक क्या करता है, किसी भी बॉडी को रोटेट कराने की टेंडेंसी रखता है। कहां पर? किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट और एक्सिस के अबाउट। ठीक है, इतनी चीज दोस्तों याद रहेगी। आगे नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं दोस्तों क्या होता है। ये वो पॉइंट है दोस्तों जो आप सभी ने अपनी लाइफ में हमेशा पढ़ा होगा। क्या? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। अभी दोस्तों मोमेंट आर्म क्या होता है, ये है दोस्तों एक टेक्निकल टर्म जो एक साइंस के स्टूडेंट को और जो भी हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको ये पता होनी ही चाहिए, जिससे आपके कंसेप्ट लगे। जब भी आप किसी के सामने बताएं क्या होता है तो आपको तो उसको दोस्तों लगना चाहिए कि हाँ इसके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों ये क्या होता है, आपका मोमेंट क्या होता है, मोमेंट होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। अब दोस्तों मोमेंट आर्म क्या होती है, देखिए कितने आसानी से मैं आपको समझाता हूँ। मोमेंट आर्म दोस्तों आपकी क्या होती है, यहां पर दोस्तों मोमेंट आर्म आपको बताता है द मोमेंट आर्म और लीवर आर्म इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेज एंड द सेंटर ऑफ मोमेंट। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या बताया, आपकी जो मोमेंट आर्म और लीवर आर्म होती है वो क्या होती है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है कहां पर? बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेज एंड सेंटर ऑफ मोमेंट। मतलब दोस्तों मान लीजिए यहां पर आपका कोई एक जो मैंने पॉइंट ड्रॉ किया, ये आपका पॉइंट है यहां पर। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पर ये फोर्स लगा रहे हैं। कहां पर? इसके इस वाले एक्सिस के अबाउट आपको इसको रोटेट कराना है। तो दोस्तों ये क्या करेगा, ये आपका हो गया सेंटर ऑफ मोमेंट, जहां से ये रोटेट कर रहा है। ये आपका क्या हो गया, लाइन ऑफ एक्शन, और ये आपकी बीच की डिस्टेंस। तो दोस्तों यही क्या होती है, ये आपकी होती है क्या, इसे बोलते हैं आपको मोमेंट ऑफ आर्म, मोमेंट आर्म या फिर लीवर आर्म। अब भी अगर दोस्तों समझ में आए, डोंट वरी, अब जो हम दोस्तों यहां पर देखने जा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वही फिगर जो आपको समझने में हेल्प करेगा कि मोमेंट क्या होता है। दोस्तों देखिए, ये दोस्तों हम अपनी बचपन से देखते आ रहे हैं, डोर हमारे घर में होता ही है। ठीक है, अब दोस्तों मैंने क्या बताया था कि जो मेरा मोमेंट होता है क्या करता है, टेंडेंसी ऑफ रोटेशन। आप दोस्तों मान लीजिए आपका एक यहां पर कोई भी, आप यहां पर खड़े हैं। ठीक है दोस्तों, आप यहां पर खड़े हैं। अब दोस्तों आपने क्या किया, आपने डोर के ये जो साइड वाला हिस्सा है यहां पर आपने दोस्तों क्या किया, इसमें एक फोर्स लगाया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका क्या, फोर्स। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, अपना 3D में एनालाइज कीजिए कि आपके घर में एक डोर है, ये खुला हुआ है। आप इसके पीछे से बैक साइड में बिल्कुल कॉर्नर पे, इस वाले एज पे, इस डोर के यहां पर इस एज पे आप क्या कर रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो फोर्स है ये कहां पर करेगा दोस्तों, ये इसके अबाउट रोटेट करने का ट्राई करेगा, नहीं करेगा। जहां पर ये मेरी डोर क्या होती है, फिक्स होती है, इसे कहते हैं हिंज सपोर्ट कहते हैं। यहां से दोस्तों क्या करेगा, इसके अबाउट ये डोर मेरी ऐसे ऐसे रोटेट होने का ट्राई करेगी, नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों, मैं सही बता रहा हूं। ठीक है, अब जब दोस्तों मैं इतनी बात आपको सही बता रहा हूं तो दोस्तों अब आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि यहां पर आप मान लीजिए कोई एक फोर्स F लगा रहे हैं इस डोर को रोटेट कराने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इस एक्सिस के अबाउट, इसे क्या बोलते हैं, सेंटर एक्सिस, जिसके अबाउट ये रोटेट हो रहा है, वहां से लेकर इस फोर्स के बीच तक की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, इस फोर्स के बीच तक की डिस्टेंस, क्या ये दोस्तों 90 डिग्री नहीं होगी? दोस्तों एनालाइज कीजिए, क्या ये डिस्टेंस दोस्तों 90 डिग्री नहीं होगी? बिल्कुल आप एनालाइज कर सकते हैं अपनी डोर को, बिल्कुल एनालाइज कीजिए। आपके घर में एक डोर है, डोर ओपन है, उस डोर के एज पे आप यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, इस एज पे, और यहाँ पे जिसके अबाउट ये रोटेट होना चाहता है वहाँ पर दोस्तों क्या कर रहा है, उसके अबाउट ये मेरी डोर ऐसे ऐसे रोटेट हो रही है। तो दोस्तों ये क्या होगी, फोर्स इंटू ये क्या हो गया मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या करेगी दोस्तों, डी।
ये क्या करेगा दोस्तों, इसको रोटेट कराने की कोशिश करेगा मेरी डोर को इस साइड में। तो दोस्तों इसने क्या कर दिया, टेंडेंसी टू रोटेट, इसने डोर को क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। कैसे, अब तो मोमेंट क्या हो गया दोस्तों, मोमेंट हो गया फोर्स इनटू क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या, मोमेंट आर। तो दोस्तों मेरा क्या होता है, मोमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। अब दोस्तों मोमेंट आर्म आपको पता चलेगी, मोमेंट आर्म क्या होती है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये जहां पर आप लाइन ऑफ एक्शन, जहां पर आप फोर्स लगा रहे हैं वो वाली, और यह जिसके अबाउट, जिस एक्सिस के, जिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट होना चाहता है उसके बीच की डिस्टेंस, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, हमारी मोमेंट आर्म। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ऑलवेज मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और दोस्तों आप मुझे कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे इस ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।